थे, बार बार जी चाहता था जाऊं जल्दी से मदीने हुजूर की ज़ियारत कर लूं और अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाऊं, लेकिन जब निकलना चाहते तो बीमार माँ को देखकर कदम रुक जाते कि कहीं गया और माँ की तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा। बार बार जी चाहता जाऊं हुजूर को देखूं और साहबियत का मनसब भी मिल जाए और आंखों को ठंडक भी मिल जाए। मुस्तफ़ा प्यारे के दीदार से बढ़कर के क्या नेमत हो सकती है, लेकिन फिर माँ को देखते रुक जाते। यहाँ तक कि ऐसा मौका आ ही न सका कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार को जा सके माँ की तबीयत की वजह से। अब हुजूर को मालूम और क्या नहीं मालूम, हुजूर को कल का भी मालूम था, आज का भी मालूम है और कल का भी मालूम है। मुझे हैरत होती है जो लोग ये कहते हैं माअज़ल्लाह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे का इल्म नहीं। ज़रा यूट्यूब उठा करके देखो, बहुत सारे मकातिब फ़िक्र के मौलवी ये कहते हुए नज़र आते हैं, देखो ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी है। अरे भैया, क़यामत की निशानी तुमको बताई किसने? तो तुम कहोगे हुजूर ने बताई। तुम कहते हो पीठ पीछे का इल्म नहीं, और 1500 साल पहले हुजूर ने क़यामत की निशानी बता दी, तुम उसे बयान भी करते हो और कहते हो पीठ पीछे का इल्म नहीं। तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि गोबर भरा हुआ है? आज दुनिया तस्लीम कर रही है कि जो कुछ हुजूर ने कहा वो सच है, वैसा होकर रहेगा। इल्मे गैब इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी मालूम कि कहां मेरा आशिक रहता है, मालूम है। बल्कि मैं आपको बताऊं, जो कोई हुजूर पर दुरूद और सलाम पेश करता है ना, हुजूर उसको भी पहचानते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं उस पत्थर को जानता हूं, पहचानता हूं जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझ पर सलाम पेश किया करता था। जो पत्थर को पहचान ले, क्या वो उम्मती को नहीं पहचानेगा? नहीं पहचाने। अब आइए, हज़रत वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कर्न में रहते थे, कर्न में रहते थे। मैंने कहा ना कि जो आशिक रसूल होगा वो माँ बाप का भी वफादार रहेगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैरहन सैयदना फारूक आज़म को दिया और इरशाद फरमाया, उमर, फलां इलाके में मेरा एक आशिक रहता है, ये जुब्बा ले जाकर उसको देना और उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। कौन है वो आशिक रसूल? हजरत उवैस करनी। क्यों मां की खिदमत को तरजीह दी? इसलिए कि वो आशिक रसूल थे। वो जानते थे कि हुजूर ने फरमाया है, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, के जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। और हुजूर ने माँ बाप के होते हुए और खिदमत की जरूरत की वजह से जिहाद जैसे फरीजे को अदा करने से भी सहाबा को रोका और फरमाया, तुम माँ की खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। तो जो आशिक रसूल होगा वो माँ का वफादार होगा, वो फैमिली का वफादार होगा, वो मुआशरे का वफादार होगा, वो सोसाइटी का वफादार होगा। हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। दावा आसान है मोहब्बत रसूल का, दलील बहुत दूर की बात है, नजर नहीं आती। तो सहाबा हुजूर को सबसे बड़ी नेमत समझते, ताबईन हुजूर को सबसे बड़ी नेमत समझते, औलियाए कामिलीन हुजूर को सबसे बड़ी नेमत समझते हैं और ये जानते हैं कि जो कुछ मिला है और कयामत तक जो कुछ मिलेगा वो सब कुछ हुजूर के सदक़े में मिलेगा। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, अल्लाहु अकबर, बड़े मजे से कहते हैं, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यानी अगर तुम ये तलाश करना चाहते हो कि खुदा की नेमतों का दरवाजा कौन सा है, तो वो नेमतों का दरवाजा हुजूर की दरबार, हुजूर का दरबार है। और अगर कोई हुजूर के कदमों को छोड़कर कहीं और करार पकड़ना चाहे और जाकर के सोचे मुझे वहां करार मिलेगा, आला हजरत कहते नहीं और कोई मफर मकर, कोई और जगह फरार हो करके ऐसी है ही नहीं जहां तुझे करार मिल सके। अगर करार मिलेगा तो मदीने के ताजदार की मोहब्बत के अंदर ही मिलेगा, उनके इश्क ही में मिलेगा। जो मां से ज्यादा अपनी उम्मत को चाहता हो,
जो बाप से ज्यादा अपनी उम्मत को चाहता हो, जो अपनी उम्मत के लिए पूरी पूरी रात रोता हो, जो उम्मत के लिए तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता हो, उस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन सी नेमत होगी। अब सुनिए, जब जब नेमत की नाकदरी होगी इंसान परेशान होगा। जब जब नेमत की नाकदरी होगी इंसान परेशान होगा। पानी अगर उसको फजूल खर्च किया गया, अल्लाह ये नेमत छीन लेगा। जब जब नाकदरी की जाएगी, नेमतें छीन ली जाएंगी। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब बाकी नेमतों को अल्लाह छीन लेता है उसकी नाकदरी की बुनियाद पर, तो अगर कोई रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकदरी करे तो उसके सीने में ईमान की मोहब्बत कहां से रहे। और कोई ये ना समझे, अब जो नुक्ता अर्ज कर रहा हूं जहन में रखें, कोई ये ना समझे कि कयामत में माल का ही हिसाब होगा, आमाल का हिसाब होगा, पैसों का हिसाब होगा, औलाद का हिसाब होगा, जिंदगी का हिसाब होगा। मैं अमेरिका के अंदर, मेरा जब खिताब था तो एक बड़े अजीम आलिम दीन वहाँ रहते हैं, तो मुताला में कर रहा था, मेरी नज़र जो है सुम्म लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम पर पहुँची कि फिर परवरदिगार सवाल करेगा तुमसे क़यामत के दिन अपनी नेमतों के बारे में कि मेरी नेमत का तुमने क्या किया। तो मान मेरे जहन में ये बात आई, क्या हुजूर के बारे में भी अल्लाह पूछेगा कि मेरी इस नेमत के साथ तुमने क्या सलूक किया। ये सवाल मेरे जहन में आया, लेकिन वहाँ मेरे पास इतनी किताबें नहीं थी कि मैं तफसीर देख सकूँ। लेकिन उस अजीम मुफस्सिर से मैंने कहा कि ज़रा इसकी तफसीर देख कर बताओ। उन्होंने तफसीर देखी तो उन्होंने कहा 5 तफसीरें मुझे ऐसी मिली जिनके अंदर यह है कि क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि मेरे महबूब के साथ तुमने क्या ताल्लुक किया, क्या सलूक किया। सबसे बड़ी नेमत हुजूर हैं, इनसे बड़ी कोई नेमत है ही नहीं। और जिसने हुजूर को बड़ी नेमत समझकर कहीं और उस नेमत को जगह न दी, अपने दिल में इस नेमत को बिठा लिया, सुनो ये नेमत ऐसी है, कब्र भी मुनव्वर कर देगी, दुनिया भी चमका देगी और आखिरत भी ये नेमत चमका देगी। बहुत बड़ी नेमत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि आला हजरत हैं, एक एक चीज को आला हजरत ने हुजूर की एक एक चीज को नेमत बताया। क्या कहते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमातन, ये बाल से लेकर सर के पैर के नाखून तक, ये हमातन, ये पूरा जिस्म हो गया। तो आला हजरत क्या कहते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया। यानी आपके पूरे वजूद को अल्लाह ताला ने करम बना दिया। हमारा पूरा वजूद करम नहीं है, हमारे नाखून करम नहीं है, हम तो उठाते हैं, काटते हैं, फेंक देते हैं। बाल करम नहीं है, उठाते हैं, फेंक देते हैं। थूक करम नहीं है, फेंक देते हैं। बल्कि किसी गली से गुजरे पोश एरिया के अंदर तो वहां लिखा होता है डू नॉट स्पीट, यहां थूकना नहीं। हमारे थूक का हाल ये है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, आपका लुआब दहन भी करम है, आपके बाल मुबारक भी करम हैं, आपके नाखून मुबारक भी करम हैं, आपका पूरा वजूद करम है। हजरत क़तादा फरमाते हैं, जंग में मेरी आंखों का ढीला निकल गया, मैंने सरकार की बारगाह में निकले हुए ढीले को लेकर के अर्ज किया, हुजूर मैं क़यामत के दिन ऐबदार होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना नहीं चाहता, सरकार कुछ करम फरमाएं। हुजूर ने अपना लुआब दहन लिया, ढीले पे लगाया और खाली जगह पे लगाया और उसके बाद उस आंख को रख दिया। हजरत क़तादा फरमाते हैं, पहले उस आंख से ज्यादा नजर आता था कि अब आता है, मैं नहीं बता सकता आपको। उस आंख में इतनी रोशनी आ गई। हम थूके तो बीमारी फैले और हुजूर के लुआब दहन से बीमार शिफा पा जाए। नाखून को देख लीजिए, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं चला जाऊं इस दुनिया से तो सरकार के नाखून को मेरी पलकों पे रख देना, ताकि मैं क़यामत के दिन अल्लाह से कह सकूं कि तेरे महबूब के नाखून के सदके में मेरी बख्शिश फरमा दे। ये शान है, ये सब हदीस से साबित है, किससे कहानी की किताब की बात नहीं कर रहा, हदीस से साबित है। जब कोई बीमार उम्मुल मोमिनीन के यहां आता तो उम्मुल मोमिनीन हुजूर के बाल मुबारक शरीफ के गुस्ल का पानी बीमार को दे देते, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता। हमारे बालों से बीमारियां फैलती हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके बाल मुबारक के सदके में लाखों को शिफा नसीब हो रही है।
बस ये बहुत अजीम नेमत के आने का महीना है। खूब खुशियाँ मनाओ, खूब खुशियाँ मनाओ, लेकिन हुदूद शरीयत में रहते हुए, कानून इलाही की पासदारी करते हुए अपने दिल में ये फरहत महसूस करो कि अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है मुस्तफ़ा प्यारे के सदक़े में दिया है। अगर इनको न भेजना होता हमें कोई चीज़ न मिलती, न कुरान मिलता, न ईमान मिलता, न रहमान मिलता। जो कुछ मिला हुजूर के सदक़े में मिला। इस नेमत की खूब कद्र करो, खूब कद्र करो, और औलाद से भी ज्यादा, सारे इंसानों से ज्यादा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। और सुनो, अगर अपने बच्चों को संवारना चाहते हो, उसे कुछ सिखाओ या न सिखाओ, मदीने के ताजदार की मोहब्बत सिखा दो, इंशाअल्लाह वो तुम्हारा वफादार बनकर के अपनी जिंदगी गुजारता हुआ नजर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको मदीने के ताजदार की मोहब्बत में ज़िंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में हम सब का ख़ातिमा फ़रमाए। और अल्लाह अज़्ज़ व जल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अज़ीम नेमत से अपने क़ल्बी ताल्लुक़ को मज़बूत करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।